नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, यूपी पीईटी का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, यूपी पीईटी के एग्ज़ाम के लिए आज हम जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना एक भी क्वेश्चन मिस किए वीडियो को लास्ट से देखिएगा, आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा, यकृत, हृदय या किडनी? तो दोस्तों, शुद्ध ब्लड को छानने वाला, प्योरीफायर करने का काम करता है किडनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साथ में दोस्तों आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट भी करते रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन दोस्तों अगर बात की जाए पौधों में तो जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति ऑप्शन है। तो फ्लोएम के द्वारा क्या है, भोजन का परिवहन होता है, पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जाइलम के द्वारा जल जो है पौधों में जड़ों के द्वारा सूखकर पूरे पौधों में पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व तो अधिकतम किस टेम्परेचर पर होता है? काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री पर या 10 डिग्री सेल्सियस पर? तो जल वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? हम सभी को पता है दोस्तों, जो हमारा अर्थ है, प्लैनेट है, वह 24 आवर में एक चक्कर पूरा कर लेता है अपनी धुरी पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून भारत में कब आता है? सर्दी में, गर्मियों में, पतझड़ में या बसंत में? तो आप सभी को ज्ञातव्य होगा कि मानसून जो आता है भारत में गर्मियों में आता है, गर्मी के लास्ट में आता है, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ आता है? केरला में आता है। नेक्स्ट है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? वाराणसी, प्रयागराज, पटना या हरिद्वार? सही आंसर क्या होगा? गंगा, यमुना और इनविजिबल जो अदृश्य सरस्वती है, तीनों का जो संगम होता है वो प्रयागराज, इलाहाबाद में होता है। ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या पाली? तो दोस्तों, जो इसका शिलालेख पढ़ने का जो काम किया था 1837 में जेम्स प्रिंसप ने किया था, यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी का फेमस नारा था डू आर डाई, इसमें दिया गया था डू आर डाई, करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो हमारा जो संविधान आज़ादी मिली थी 1947 को 15 अगस्त के दिन, लेकिन जब संविधान लागू होने की बात है तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो हमारी जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? जो अब देखिए दोस्तों, जो प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1951 करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? दोस्तों, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 1935। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला है, वोल्ट है, न्यूटन है या वाट है? तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश आया, फिर अपने स्थान से जाना था सीधे, लेकिन किसी माध्यम की वजह से यह मुड़ गया, अब स्थान क्या विचलित हो गया, तो यह होता है अपवर्तन। और प्रकाश आकर किसी तल से टकरा कर वापस लौट गया, इसे कहते हैं परावर्तन। तो अपवर्तन जो होता है माध्यम का परिवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1789 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो दोस्तों, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या अमेरिका? ऑप्शन है सही आंसर होगा ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? ऑप्शन देखेंगे विष्णुगुप्त, जिनका प्रचलित नाम फेमस नाम है चाणक्य, बिंदुसार, मेगास्थनीज या अशोक। सही आंसर क्या होगा? चाणक्य का, जो इनके महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों यह बहुत ही प्रसिद्ध नारा जो है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो साबरमती आश्रम के लिए फेमस था अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी गुजरात का अहमदाबाद जो है साबरमती आश्रम के लिए फेमस था, जहां से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैस्करे कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो रेगिस्तान कहाँ पर है भारत का? थार में है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, इसको भी याद कर रखेंगे। सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? माजुली है। किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है आसाम में है, यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहते हैं? जो एक चक्कर पृथ्वी लगाती है सूर्य के चारों ओर, उसको कहते हैं परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो दोस्तों हरित क्रांति जो है और खाद्य उत्पादन के लिए ये स्टार्ट हुआ था, तो खाद्य उत्पादन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या खनन क्षेत्र? तो अगर बात की जाए रोजगार देने की, तो सबसे ज़्यादा लोग इस लगे हैं कृषि क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी है, ये पृथ्वी का जो लेयर है, इससे जो लगा हुआ पार्ट है उसको कहते हैं क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर। तो यहीं पर क्या है? वायु है, यहीं क्या है? जीवन की के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो देखिए दोस्तों इस वर्ष से कन्फ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब यह है कि एक जो लाइट हमारी जो लाइट है वह एक वर्ष में कितनी दूरी ट्रेवल करती है उसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो यह दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है। तो यह ऑप्शन नंबर बी दूरी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय फेमस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन देखेंगे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त या हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर होगा कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त के शासनकाल में यह बनाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा जो भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो तैयार कर दिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। इनको भारतीय संविधान का पिता भी जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों जो हमारा हिमालय पर्वत है वो ज्वालामुखी से बना है, भ्रंश से बना है कि वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है कि अवसादी है? दोस्तों हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत है किस श्रेणी में आता है? फोल्ड माउंटेन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सदन हैं। एक ऊपरी सदन है जिसको राज्यसभा कहते हैं और निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके सदस्यों का पूरा अगर लोकसभा चले तो इस होगा 5 साल, अगर भंग नहीं होती है तब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो वह है 11 और फंडामेंटल राइट कितने हैं? वो हैं 6। याद रखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं? 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो यहाँ पर भारत में जो आम चुनाव हुआ था स्टार्टिंग हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला बैंक कौन सा था? जो फर्स्ट बैंक था इंडिया का, उसका नाम क्या था? भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान या पंजाब नेशनल बैंक? तो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन किसका परिणाम है? दोस्तों आपको पता है इन्फ्लेशन जब आता है, मुद्रास्फीति आती है तो महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ जाती है तो इसमें डिमांड होता है, मांग में वृद्धि होने लगती है और आपूर्ति में कमी होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और बी। ठीक है, डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का सिंपल क्वेश्चन है H2O। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, तो तीसरा नियम क्या कहता है? हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। जो ए वाला है बल बराबर एफ बराबर एम में, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। और जो ये है गति में वस्तु जब तक रहती जब तब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए, यह न्यूटन का पहला नियम है। तो ये पहला नियम हो गया, ये दूसरा नियम हो गया और ये पहला वाला तीसरा नियम हो जाएगा। न्यूटन गति के 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अगर बात की जाए इंडियन कॉन्टिनेंट में तो सबसे बड़ी जो झील हो जाएगी वो जाएगी चिल्का झील, उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद से लिया गया, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 360, 368, 70 या 90? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 368 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं? तो जब भारतीय संविधान बना था तो टोटल उस समय 8 शेड्यूल थे, लेकिन वर्तमान में 12 शेड्यूल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? तो हमारा जो तिरंगा झंडा है दोस्तों, तो इसमें जो ऊपर हरा रंग है, बीच में सफ़ेद, नीचे सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ऊपर केसरिया रहता है, बीच में सफ़ेद रहता है, उसमें चक्र भी होता है और नीचे हरा रंग होता है। तो हरे रंग का क्या महत्व है? तो हरा रंग बताता है विकास और उर्वरता को, विकास और उर्वरता को बताता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केसरिया बलिदान का महत्व है और जो वाइट होता है, सफ़ेद होता है, वो शांति का प्रतीक है। और चक्र जो होता है वो हमेशा हमें निरंतर 24 तीलियाँ होती हैं, तो निरंतर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यह हमारे फ्लैग का इसका महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा से 1930 में। गांधी जी ने नमक तोड़ो कानून बनाकर जो है इस यात्रा की शुरुआत किया, दांडी यात्रा निकालकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो जंजीरा का जो प्रसिद्ध किला है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अगर बात की जाए तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जोग फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो बड़ी नदी है लंबाई लेंथ वाइज भी, वो है गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो 12 से लेके 35 तक क्या है? आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में 6 मौलिक अधिकार वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? राष्ट्रपति जब तक चाहे उनको अपने पद पर वे बने रखते हैं, उनके ठीक है अनुसार वो हटाए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र ज्वाइंट जो सेशन होता है की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा राज्यसभा का जो ज्वाइंट सेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा के सभापति करेंगे कि उपराष्ट्रपति करेंगे? सही आंसर होगा लोकसभा स्पीकर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर। फिलहाल लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1994 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? तो रुपया शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP किसके लिए होता है? दोस्तों MSP का अब नाम सुने होंगे। MSP जो होता है फसलों के लिए होता है। ठीक है, किसी भी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा, ये इसके लिए तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू बुखार मादा एडीज, मच्छर का नाम है एडीज। ये मच्छर कौन सा होता है डेंगू बुखार के लिए? मादा, फीमेल वर्ड होता है। ठीक है, तो मादा एडीज से होता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? याद रखेंगे, पेनिसिलिन जो थी फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा थी, इसकी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन, करीब 78% के लगभग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हमारे मुट्ठी के आकार का, गेंद के आकार का, नाशपाती या बेलन के आकार का। तो जो हमारा हार्ट होता है हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, इससे हमारा ये जो शेप जो है मिलता जुलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।